subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. सोनाली जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पॉप बॉलीवुड में। क्या कहना चाहेंगी बिग बॉस के घर से निकलने के बाद में कैसी रही आपकी जर्नी? नमस्कार, धन्यवाद आपका। बिग बॉस के घर में जर्नी बहुत अच्छी रही। सब लोगों के साथ अलग-अलग तरह का अनुभव रहा। कुल मिला के अच्छा रहा। सोनाली जी, हमने देखा कि अब जैसे आप बिग बॉस के घर के बाहर निकल चुके हैं, तो घर में कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में रुबीना ने राखी के ऊपर पानी फेंका और वो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जब मैं आई थी तब मैंने भी कहा था कि मुझे टारगेट किया गया 2 लोगों के द्वारा, निकी और रुबीना जी के द्वारा। तो उस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। लेकिन अब जब राखी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है, तो जो भी थोड़ा-सा आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो रुबीना जी को कहीं न कहीं हज़म नहीं होती ये चीज़ें। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि राखी ने गलत शब्द इस्तेमाल किया, ठरकी। तो मैं पूछना चाहती हूँ अभिनव जी, जब आप राहुल के लिए ठरकी इस्तेमाल करते हो, तब वो गलत नहीं होता क्या? और रुबीना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप कहते गंद औरत, चीप, घटिया, अ, तो वो गलत शब्द नहीं होते? और जब आप बोलती हैं तब आपके ऊपर कोई गंदे कपड़ों का पानी फेंक दे तो आप तो शो छोड़ के भागी जाएँगी। वो बेचारी राखी है, इसलिए वो डटी हुई है और कुछ नहीं बोला, उसने उफ़ तक नहीं की राखी ने। राखी को चीप, घटिया, गंदगी और ऐसे-ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। राखी भी तो पानी डाल सकती थी आपके ऊपर। और राइट। जब आप बड़ी साफ-सुथरी है, राखी गंदी है, बस ये दुनिया को दिखाना चाहती है। राखी बहुत अच्छी है, आपने गंदे कपड़ों का, सर्फ़ का पानी उस पे डाला। मैं तो कहती हूँ मैं उसकी जगह होती तो मैं डस्टबिन उड़ेल देती उसके ऊपर पूरा बदले में। राखी को करना चाहिए था ऐसा कुछ। जब वो ऐसा कर सकती है ऐसी हरकत, चीप और घटिया तो वो है जब वो ऐसी हरकत करती है। जबकि वो बोल रही अभिनव को, अभिनव शो की राइट। कंटेस्टेंट है, जवाब अभिनव हुँ, दे ना, वो क्यों देती है? हुँ। आप खुल के या तो कहो सिर्फ हम 2 नहीं 1 हैं। एक कंटेस्टेंट कहलाएगा 2 लोग। जब आप 2 हुँ, अलग-अलग आए हैं, अलग-अलग कंटेस्टेंट हैं, तो जवाब वही देना जिसके साथ कर रहे हैं, हुँ। जिसके बारे में बोला जा रहा है। रूबीना जी क्यों? रूबीना जी महारानी की तरह अपने आप को ट्रीट करती हैं, मैं महारानी हूँ, मेरे सामने ये शब्द बोल दिया गया, अब मैं तुम्हें देख लूँगी और अब मैं तुम पे गंदा पानी फेंकूँगी। हुँ। मेरे पति को कोई ऐसे बोलने का नहीं, मेरे पति को कोई ऐसे नहीं कहेगा, मेरे पति के साथ कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेगा। क्यों भई, तेरे पति को पैकेट में बंद करके रख लेना या घर पे छोड़ राइट। के आती है अपने पति को। तेरा पति बिग बॉस में आया है, तो हुँ। उसको लोग बात भी करेंगे और उसको जवाब भी देंगे। और तेरे को सुनने की आदत नहीं है ना, तो अपने पति को पैकेट में बंद करके घर पे रख। तो सोनाली जी, क्या कहना चाहेंगी? हमने देखा कि किस तरीके से निक्की और देवुरना के बीच में झगड़े हो रहे हैं बर्तन को लेकर, या फिर हम कह सकते हैं कि बाकी चीज़ों को लेकर। सो क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? देखिए, ये लोग शो में शुरू से हैं, तो इनकी फैन फॉलोइंग भी बड़ी है। लोग ज़्यादा देख भी रहे हैं कि निकी और रुबीना को देखना चाहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। चाहे वो घटिया ही हरकत क्यों ना करें, गलत ही क्यों ना करें। मुझे राइट। नहीं लगता देवलीना ने गलत किया हो कुछ भी, लेकिन निकी गलत करती है। सारी दुनिया कह चुकी है वो बदतमीज़ है, वो बोरिंग है। सब लोगों ने कहा है, यहाँ तक सलमान जी ने भी बोला है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैं तुमसे कह चुका, अब नहीं कहूँगा निकी। मैं तुम्हें बार-बार कह रहा हूँ, बेटा-बेटा कह के कह रहा हूँ कि निक्की तुम्हें बाहर काम भी करना है, कौन तुम्हें काम देगा? लेकिन निक्की समझ ही नहीं रही, निक्की के तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ ऐसा यहाँ पे कर देना है कि सिर्फ निक्की ही नज़र आए। उनको ऐसा लगता है कि बिग बॉस ऐसा शो है जिसमें सिर्फ लड़ाई-झगड़ा ही ज़रूरी है और यहाँ पे टिकने के लिए झगड़ा और गंदगी करनी ही ज़रूरी है। वो इस चीज़ को मानते हैं और इसलिए रुबीना हर किसी के मामले में अड़ती है और भड़क जाती है। जिस तरह से मेरा अर्शी खान के साथ रोटी वाला मामला हुआ, निक्की के साथ हुआ, नाम फाड़ने वाला, तस्वीर फाड़ने वाला, लेकिन रुबीना कूदती है अंदर। रुबीना सोचती है कि अगर मुझे दिखना है, तो मुझे दूसरे के मामले में अड़ना पड़ेगा, दूसरे मामले में आना ही पड़ेगा। तो रुबीना वो आपने देखा होगा हर मैटर में कूदती है वो चाहती है कि वो शो में एंड तक रहे और ट्रॉफी लेके जाए, तो उसका यही टारगेट है। इसके लिए वो किसी भी हद तक वो गिर सकती है। अच्छा,
हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से अभी अर्शी और राहुल और अली के बीच में कहीं न कहीं उनकी दोस्ती के बीच में दरार आ चुकी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो राहुल ने कहा कि मैं उनका जो टॉय है, उसे 2 टुकड़ों में कर दूँगा, लेकिन कहीं न कहीं अली के साइड से हमें देखने मिला कि अली ने बोला, "उसको फाड़ मत, उसको खाली तू छुपा दे एंड एंड ऑफ द डे हम उसको वापस दे देंगे।" सो क्या कहना चाहेंगी इनकी जो जो पहले एक दोस्ती थी और अब बिगड़ गई है एंड जिस तरीके से अली ने समझदारी से काम किया, क्या बोलना चाहेंगी उस पे? देखिए, वहाँ पे हर रोज़ दिन बदलता है और जैसे ही दिन निकलता है वहाँ पे लोग चेंज होते हैं हर रोज़ और वो अपना शिकार ढूँढते हैं, एक-दूसरे को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, कौन मिल जाए और किससे मैं कंटेंट निकालूँ, ये वहाँ पे सोचा जाता है। तो ये कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों का हिस्सा होता है और अर्शी भी सोचती है कि कहीं न कहीं अगर मतलब मुझसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा है या मेरी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा, तो वो भी कुछ करने की कोशिश में लगी रहती है। और जब तक मैं थी, तो वो मुझे मज़ाकिया लहज़े में सुनाती रहती थी, तो मैंने उसको हमेशा ही माफ़ किया कि चलो दोस्ती है, तो तुम मज़ाक कर रही हो, मैं उसको मज़ाक समझ के छोड़ देती थी। तो मेरा कभी उससे झगड़ा हुआ नहीं। रोटी वाली बात अलग थी, उसने सारी हदें पार कर दी थी, तो मुझे उसको सुनाना, कहना भी पड़ा। तो वहाँ पे हर रोज़ दिन के साथ लोग बदलते हैं और अपने टारगेट को ढूँढते हैं। सोनाली जी, अब जब आप बिग बॉस के घर में थी तब हमने देखा था कि आपका वन साइडेड एक लाइकिंग था अली के लिए। अब बाहर आने के बाद में अली का गेम कैसा लग रहा है एंड क्या कहना चाहेंगे, अभी भी वो चीज़ें बरकरार है या फिर चीज़ें चेंज हुई हैं पहले से? देखिए मैं जितना अली को समझती हूँ जितना मैंने जाना है, उससे बातचीत की है, तो मुझे लगता है अली जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही है और मैं जैसे सलमान जी को धर्म जी को पसंद करती हूँ, वैसे अली को एज़ ए मतलब पर्सन एक अच्छा जो कलाकार है, एक अच्छा व्यक्तित्व रखता है, अच्छी पर्सनैलिटी रखता है, वैसे पसंद करती हूँ। वो कल भी पसंद कर रही थी और आज भी पसंद करती हूँ, उसमें क्या है? सोनाली जी, फैमिली वीक आने वाला है और जैस्मिन जा रही है बिग बॉस के घर में अली को सपोर्ट करने के लिए। सो क्या कहना चाहेंगी, फिर से ये दोनों जोड़ी साथ में आने वाले हैं, उनके बारे में? बिल्कुल, अगर जैस्मिन जा रही है तो इसमें अली को और मजबूती मिलेगी और उसकी अगर इंसान खुश होता है तो अच्छे से बहुत सारी चीज़ें कर पाता है। तो मुझे लगता है उन दोनों की बॉन्डिंग जो है बहुत ही अच्छी है, ज़बरदस्त है उनका और सब लोग उनको पसंद भी करते हैं जोड़ी के रूप में। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अली को इसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, बिग बॉस के घर में ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कई सारे लोगों ने पानी फेंका, लेकिन किसी को भी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया जितना स्ट्रिक्ट एक्शन रुबीना के लिए लिया गया है। उन्हें आने वाले सभी हफ्तों के लिए उन्हें नॉमिनेशन में डाल दिया गया है। सो क्या कहना चाहेंगी कि ये जो लोग कह रहे हैं कि रुबीना के साथ में अनफेयर हुआ है, सो क्या आपको भी लगता है कि ये चीज़ रुबीना के साथ में अनफेयर हुई है? ये तो मतलब सवाल ही मतलब अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये मज़ाक है सवाल। क्योंकि सोचने वाली बात है, अगर वो नॉमिनेट हो भी जाती है तो एंड तक रहेगी, सबको पता है उसके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका वोटिंग सबसे ज़्यादा वो नॉमिनेट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। पहला तो जवाब ये है और दूसरा जब उसके पति और राखी के बीच में बात हो रही है तो वो कौन बीच में बोलने वाली? वो क्यों आई बीच में? क्यों किया उसने ऐसे? राखी ने तो उसको कुछ नहीं बोला था। और दूसरा किसी ने पानी फेंका है, बॉटल से पानी जिस तरह से मैंने अर्शी के सर पे डाला, वो मेरी दोस्त थी। अर्शी मेरी दोस्त है और वो मुझे एक सवाल कई बार दोहरा चुकी थी, 50-60 बार पूछ चुकी थी, मैं इरिटेट हो चुकी थी उससे। तो मैंने उसको पानी डाल के कहा था, "चल ठंडी हो जा, बहुत सवाल पूछ लिए, तेरा बहुत हो गया।" तो उस लहज़े से मैंने उसमें पानी डाला था। क्या कहना चाहेंगी, हमने देखा कि किस तरीके से देबोलीना और अर्शी के बीच में बिग बॉस के घर में झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पे देबोलीना जिस तरीके से निकी ने लेकिन जिस तरीके से जैस्मिन एक बार रोई थी वैसे ही फूट फूट के रोने लगती है देबोलीना इस बार। तो क्या कहना चाहेंगी ये जो इनके बीच में जो झगड़ा हुआ है खाने को लेके, यहाँ पर देबोलीना, आपको लगता है उन्होंने ज्यादा ओवर रिएक्ट किया या फिर जितना भी किया वो बराबर था? देखिए, अभी तो उसमें क्लियर नहीं है, सिर्फ़ प्रोमो देखा है मैंने, जिसमें देवलीना का एग्रेशन काफ़ी दिख रहा है। कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई होगी जिससे इतना अ, गुस्से में वो है, सामान तोड़ रही है। तो वो मेरे ख़्याल से आज के शो में मुझे लगता है दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें स्वाभाविक है, वहाँ पे इंसान ऐसा हो जाता है जैसे आपने मेरा एक सीन देखा होगा जिसमें मैं बहुत रो रही थी और मैंने कहा था मुझे बिग बॉस मुझे घर जाना है।
वाक़ई में मुझे वहाँ नहीं रहना था। उसके बाद कि कोई रोटी के लिए किसी को ऐसे उसका मतलब अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए किसी की 1 रोटी मिल रही है, उसको भी टारगेट कर डाला। मतलब उन लोगों को पता था मैं दाल-चावल मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं खाती नहीं हूँ, 2 रोटी खाती हूँ। जब सब लोग दाल-चावल खाते, राहुल कहता है मुझे दाल-चावल खाने हैं, मैं रोटी नहीं खाऊँगा, मेरी रोटी ले लो। ये कर लो, फिर भी रुबीना ने आके वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए, सबके लिए रोटी बनेगी और एक-एक ही बनेगी। राइट। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो दाल-चावल नहीं खाता उसको 2 रोटी दे दो भाई। तो जो दाल-चावल खाता है वो दाल-चावल ले लेगा ज़्यादा। दाल-चावल काफ़ी पड़ा था, आटा कम था। तो उनको ये शर्म नहीं आई कि जो रोटी ही खाता है उसको 2 रोटी की भूख है तो 2 दे दो, लेकिन उन्होंने एक की ही परमिशन मतलब ये डिसाइड किया और वो ही डिसाइड करती है कि क्या होना है और उसी के पीछे-पीछे सब भेड़-चाल वो बोलते हैं कि हाँ, ठीक है, रुबीना जी ऐसे करी, ठीक है। तो ये वहाँ पे होता है। अब देखते हैं शो में क्या चीज़ें क्या हुआ अर्शी और देवलीना के बीच में आज क्लियर होगा ये। अच्छा, हमने देखा कि कल राखी सावंत बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गई थी। उन्होंने अपने हस्बैंड का जो सच है वो नेशनल टेलीविज़न पर सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड है वो मुझे ऑलरेडी। लगता है हाँ, एक बार बंद करना पड़ेगा फिर मैं ज़्यादा नहीं बोला नहीं जा रहा। ठीक है, सिर्फ़ एक बार आज हाँ, ये राखी का कर लेते हैं, फिर लास्ट में फैन से क्या कहना है वो करके खत्म करते हैं। ठीक है? 1 मिनट। हाँ, या तो राखी का हम क्या पूछ रहे थे आप? हुँ, तो हमने कल के एपिसोड आखिर में से देखा। तो हमने कल के एपिसोड में देखा कि किस तरीके से राखी सावंत ब्रेकडाउन होके उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी किसी और से मैरिड थे और उनका एक बेबी भी है, जो राखी को शादी के बाद में पता चला। तो फिर आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये जो कहानी बताई है, ये जो स्टोरी बताई है, कई लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ फेक स्टोरी बोला है और कोई लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि राखी ने ये सब सिर्फ गेम के लिए कहा है, या फिर उन्होंने जो भी चीज़ें कही बोला है वो सब सही लगता है आपको? देखिए, मैं राखी को शो से पहले पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन शो में जाने के बाद मैंने पर्सनली उनको जाना, मेरी बहुत बातचीत उनसे होती थी। और उस शो में सबसे अच्छा इंसान मैं राखी को मानती हूँ और वो कहीं भी झूठ नहीं बोली, उनकी शादी हुई है, लेकिन शादी के वक़्त जब उनको पता चला कि उनका हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड है, एक बच्चा भी है, तो वो उनको दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, तो ये चीज़ पे राखी अड़ी है कि अगर सबके सामने आओगे तभी शादी मानूँगी। और तो उस दिन से ये लोग शादी के तुरंत बाद से अलग हैं। रितेश कभी मिलने नहीं आया लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी जो कि उनकी मदर का ट्रीटमेंट हो, ऑपरेशन जो करवाया था, अभी हमारे सामने आया कि रितेश सब देख रहा है, उनकी माँ के मुँह से हमने सुना। तो हस्बैंड है और उनके जो हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से शादी भी हुई है, लेकिन 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए उनका हस्बैंड उनसे मिलने नहीं आया, एक बार भी मिलने नहीं आया, उन्होंने राखी को स्वीकार नहीं किया है। राखी ने कुछ कंडीशन अपनी रखी, लेकिन उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं वहाँ बैठे हुए। राखी को दुःख है कि जिससे शादी की मेरे सारे अरमान पूरे नहीं कर पाई, तो ज़ाहिर है दुःख तो होगा ही। कोई भी लेडी होगी तो वो सोचेगी कि उसका हस्बैंड उसके लिए ये चीज़ें करे। वो जो उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके अंदर जो दुःख है वो दिखता है और वो रियल है। और उसको कुछ लोग जैसे रूबीना और कई बार और लोग भी कहते हैं फेक है, लेकिन किसी के जीवन के बारे में जो सच्चाई है उसको फेक कहना, उसकी शादी को फेक कहना बहुत ही गलत है। और जबकि वो बार-बार रो-रो के बताती है। उसकी माँ ने तक कहा है कि रितेश उसका ध्यान रख रहा है। उसने जो स्टोरी पूरी बताई है, वो बिल्कुल क्लियर करती है कि राखी की शादी हुई है, लेकिन उसका हस्बैंड कभी उससे मिला नहीं है शादी के बाद। तो राखी का दुःख जो है राखी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और बहुत दुःख देखे हैं। उस वजह से राखी को जब दर्द होता है, वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है और उसका दर्द दूसरा जो पर्सनैलिटी उससे निकल के आती है, कभी जूली और कभी कुछ बन के, तो वो उसके माध्यम से अपना दर्द निकालती है बाहर और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती है। तो राखी मैं मानती हूँ बहुत अच्छी इंसान है, एंटरटेनर भी है, लेकिन हम इंसान ही है ना, तो कई बार गलतियाँ भी करते हैं, तो राखी उस फ्लो में कई बार कुछ छोटी-मोटी गलती कर भी जाती है।
आप क्या करने वाली हैं? अभी बिग बॉस के घर के बाहर आ चुकी हैं, आप कोई ऑफर्स आए हैं आपको, क्या है पाइपलाइन में? हाँ, देखिए बिल्कुल राजनीति के साथ-साथ अभिनय क्षेत्र में भी मैं आगे काम करने वाली हूँ, ऑफ़र्स आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ सेलेक्टेड जो काम है वो मैं करूँ और अच्छे स्तर का काम करूँ। तो वो चीज़ें मैं शुरुआत करने वाली हूँ अभी और मैं घरवालों के से मिलने के लिए एक बार हरियाणा आई हूँ और वापस मुंबई आऊँगी जल्दी और शुरू करेंगे इसको। दिल्ली में भी कुछ काम आया है, जैसे दिल्ली में 1-2 शूट मेरा होना है, तो दिल्ली का मैं करके फिर वापस मुंबई आ रही हूँ और इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ और लोगों ने जो मुझे प्रोत्साहन दिया इसके लिए, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आपने बहुत ही डिसेंट तरीके से खेला और अपनी सभ्यता में रह के खेला, बहुत अच्छा किया। 33 दिन में आपने दिखाया कि मतलब कोई इस तरह से भी कर सकता है, बिग बॉस के घर में सिर्फ लड़ाई झगड़ों से ही नहीं रहा जा सकता। तो कुल मिला के मैं मेरे जितने फैन्स हैं, जितने मेरे अपने लोग हैं, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, आपने मुझे वोटिंग के माध्यम से यहाँ तक लेके आए, तो उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और उन लोगों को खासकर कहना चाहती हूँ जो रुबीना जी या दूसरे लोगों के फॉलोअर्स हैं उनको बिल्कुल भगवान की तरह मानती हैं, तो किसी इंसान को भगवान इतना मत मानो कि उनके अंधेपन में, उनके प्यार के अंधेपन में किसी के परिवार को, किसी के बच्चों को गंदा और भद्दा बोल रहे हो और सरेआम बोल रहे हो सोशल मीडिया पे, राइट। तो कम से कम आप उसकी गरिमा बना के रखें कि आपका भी परिवार है, कहीं आप पे भी उस चीज़ की आँच आ सकती है। अगर कोई एक्शन लेगा आपके खिलाफ, तो आपके बीवी-बच्चों का क्या होगा? और कोई महिला भी कर रही है, तो आपके बच्चे फिर पीछे से क्या करेंगे? जब आप किसी की बेटी और किसी महिला को इस तरह से गंदगी उसके बारे में बोल रहे हो और एक्शन मैं ज़रूर लेने वाली हूँ। मैं देख रही हूँ लोगों को किस हद तक गिर सकते हैं वो किसी को बढ़ाने के चक्कर में। मैं किसी को गलत या गंदा नहीं बोल रही हूँ। मैं मुझसे पूछा जाता है बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही हूँ, तो बिग बॉस के बारे में राय देती हूँ और जो सही है उसको सही मेरे हिसाब से उसको सही बताती हूँ और गलत है उसको गलत बताती हूँ। जैसे रुबीना दिले को चाहे कोई भी होता, कोई भी बड़े स्तर का कलाकार होता, किसी कुछ भी होता, मैं साफ-साफ बोलती। तो आप भी अपनी सीमा में रह के साफ-साफ बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी की बच्चे को टारगेट करोगे तो कोई सहन नहीं करेगा। और सोशल मीडिया पे भी आप ये मत समझिए लिख दिया तो आप मतलब बच जाओगे, लिख के भूल गए। आप तो लिख के भूल गए लेकिन देखने वाला जिसकी वॉल पे लिखा है वो नहीं भूलेगा और आप किसी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू सोनाली जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।